बात इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 अपने अहम पड़ाव पर पहुंचने वाला है और आज शाम इसरो आदित्य L1 को अंतिम ऑर्बिट में स्थापित करेगा। यह मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था और अब आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। यह सूर्य पृथ्वी सिस्टम की 5 जगहों में से एक है जहां आपको बताएं कि 2 ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को संतुलित करने की स्थिति में होता है। इस पॉइंट से आदित्य L1 सूर्य का सटीक अध्ययन कर सकता है और कुछ समय पहले ही इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूर्य की पहली बार फुल डिस्क तस्वीर भी ली थी। तो लगभग 125 दिन का इंतजार और आज अपनी कक्षा में यानी कि हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा आदित्य L1। आज शाम को L1 पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1। आपको बताएं L1 पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट है जहां पर सन यानी कि सूर्य और धरती का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है वो लगभग एक जैसा हो जाता है। आदित्य सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचेगा आज आदित्य L1 और ऐसे में ये भारत की ओर से पहली ऐसी ऑब्जर्वेटरी होगी जो कि हेलो ऑर्बिट में स्थापित की जाएगी। आपको बताएं 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंचेगा जो कि सूर्य की तरफ लगभग 1% ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर PD सहारे जी वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शाहरुख खगोल शास्त्री है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले PD सहारे जी प्रोफेसर आपसे ये जानना चाहेंगे क्या स्पेस में ये इंडिया का सनशाइन मोमेंट है? जी ये बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारा इवेंट है और इसरो को हमने बहुत पहले ही जब ये लॉन्च हुआ था तब भी हमने बहुत बधाई दी थी और इस तरह के मिशन इसरो हमेशा करते रहता है और इसलिए ये जो मिशन है सूरज के पास जाने का और उस पर अपना रिसर्च और अभियान करने का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मिशन है। बिल्कुल। मोहम्मद शाहरुख जी आपका भी रुख करेंगे। अगर अपने लक्ष्यों में सफल होता है आदित्य L1 तो जाहिर तौर पर यह अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की एक अनोखी उड़ान होगी और मानवता के लिए जाहिर तौर पर यह अलग यात्रा होगी, सुनहरे भविष्य में लिखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले जब हम कहते हैं कि स्थापित होगा तो लोग ये समझते हैं जैसे चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी, एक सतह पर वो लैंडिंग कराई गई थी। जब स्थापित होना या इंजेक्ट होना कहा जाता है तो वो क्या होता है, वो सरल भाषा में समझाइए हमें। जी ये तो बहुत अच्छा सवाल है। ये कई बार हमें जो है कन्फ्यूजन हो जाती है कि एक बार जब हमारे रॉकेट ने लॉन्च कर लिया तो अब वो सैटेलाइट दोबारा कहाँ स्थापित होने वाला है। तो असल में अर्थ जो अगर मैं बात करूँ आपसे कि जब वो निकला लगभग 100 दिन पहले 110 दिन पहले तब उसने अर्थ को छोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लगभग 15 लाख किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करी हो। उसने 4 राउंड लगाए हैं पहले अर्थ के जिसको हम अर्थ बाउंड मैनूवर्स बोलते हैं। जब वो 4 राउंड लगाने के बाद उसमें इतनी एनर्जी आ गई कि अब वो आगे तक का 15 लाख किलोमीटर तय कर पाए। तो उस 15 लाख किलोमीटर के पॉइंट पे जो L1 पॉइंट है हमारा उसके अराउंड अपना एक सर्कल पाथ फॉलो करने वाला है। उसी सर्कल पाथ में वो आने वाले सालों में रहेगा। वो सर्कल पाथ में अब वो एंटर करेगा अभी कुछ ही देर बाद। तो मोहम्मद शाहरुख जी क्या ये इस तरह की पहली ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस में स्थापित की जाएगी? नहीं, ऐसी ऑब्जर्वेटरी पहले भी हमने स्थापित करी है। लगभग 30 साल पहले हमने एक सोहो ऑब्जर्वेटरी सोलर ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे भेजी थी, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलके। अब उसके 30 साल बाद उसी जगह पे हम जो है अपना आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी हम अपना वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं उसी जगह पे, क्योंकि 30 सालों में हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल करी हैं। उस सब का हमें फायदा मिले इसके लिए हम जो है उसे रिन्यू कर रहे हैं एक तरीके से। पर ये बड़ी बात है कि अब इंडिया वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी लगा रहा है। हाँ, लेकिन इसी पर प्रोफेसर सहारे हमारे पास तो अर्थ में भी धरती पर भी ऑब्जर्वेटरी है, तो हमें इतनी दूर 15 लाख किलोमीटर दूर क्यों भेजने की जरूरत पड़ रही है ऑब्जर्वेटरी? धरती पर जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ आप जब किसी भी तरह का ऑब्जर्वेटरी मतलब वहाँ जाकर के हम सूरज में क्या हो रहा है, क्या कोई सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं या सूरज में से जो एनर्जी हमारे पास आ रही है उसका ऑब्जर्वेशन करके उसका एनालिसिस करके हम जो निष्कर्ष निकालते हैं। तो जब वहाँ से जब आएगी तो जब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके एनर्जी आएगी तो उसमें बहुत सारे जो सिग्नल्स है वो लॉस होगा, बहुत सारे एनर्जी का लॉस होगा, तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जो हाई एनर्जी के जो है जैसे यूवी है
और बाकी यह एनर्जी है वो पृथ्वी के आयनोस्फीयर में, जहाँ पृथ्वी के आयनोस्फीयर में वो एब्सॉर्ब हो जाता है, इसीलिए हम धरती पर बचे हुए हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है धरती पर से वहाँ की इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले सकते, इसीलिए हमें पास जाकर के ही, वहाँ पर जाकर के ही ये सारी जो है हमें इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए ये ऑब्जर्वेटरी सूरज के जितना पास जा सकते हैं वहाँ जाकर के स्थापित करना जरूरी था। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि जो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं या फिर जो हीट है उसको हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी वाली सतह है आयनोस्फीयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसी से मोहम्मद साहब मुझे एक इंसिडेंट याद आया। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा अमेरिका में सोलर स्टॉर्म आया था। क्या आदित्य बल के वहां पर स्थापित होने से इस तरह का जो सोलर स्टॉर्म है उसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें समझें कि असल में इस ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजने का मकसद क्या है। हमें देखना होगा कि हम एक तारे के बहुत करीब हैं, सन। सूर्य जो है हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, कई बार वो काफ़ी गुस्से में रहता है। ऐसा ही हमने देखा बीते दिसंबर के महीने में, 17th ऑफ दिसंबर को वो काफ़ी गुस्से में था, उसमें से कई तरह की रेडिएशन निकली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो आगे जाके अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते रहे हैं। पर ये साइकिल जो है, मतलब इतने भीषण जो उसकी स्टॉर्म होती है, जिसको हम सोलर स्टॉर्म बोलते हैं, वो कुछ लाख सालों में आ जाती है बड़ी बड़ी। तो अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा तो हमारे पास उसका पहले से डेटा होगा कि क्या बुरा हो सकता है फ्यूचर में। और कम से कम भी इस तरह के जो सोलर स्टॉर्म आते हैं कई जगह पे ब्लैकआउट्स कर देते हैं। हमने देखा पिछले सालों में कि यूएस में ब्लैकआउट हो गए। कई बार जो हमारी जो सैटेलाइट्स जो घूम रही होती हैं आकाश में, वो इतनी दूर होती हैं कि वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती उनके पास, जो अर्थ के पास अभी हम जो है एक एनवलप से घिरे हुए हैं, जिसने घेर रखा है पूरे धरती को, बचा रखा है सिक्योर तरीके से, वो सैटेलाइट्स के पास नहीं होती वो चीज़। तो वहाँ पर ये काफ़ी नुकसान पहुँचाता है हमें। तो इस नॉलेज को लेकर हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में। पीडी सारे साहब, 7 पेलोड्स के साथ आदित्य L1 वहां पहुंच रहा है। पेलोड्स का क्या काम रहेगा वहां पे? जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि जो सूरज है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है और उसमें से जो रिएक्शन के थ्रू, जैसे कि आप एक कहे कि आप कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब के तरह वहाँ जितनी रिएक्शन, जो धरती पर हजारों इस तरह के लाखों बॉम्ब फोड़े जाए तब जितनी ऊर्जा जो उत्पन्न होगी, वो सारी ऊर्जा वहाँ पर उत्पन्न हो रही है। तो जब वो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो वहाँ से वो ऊर्जा निकल करके आ रही है यहाँ पर। जब उसमें जब पूरा एनर्जी स्पेक्ट्रम हम देखेंगे तो इसमें कोई हम जो आंखों को दिखने वाली जो है वो विजिबल रेंज में है, कुछ फिर वो अल्ट्रावायलेट में है, जब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी एक्सरेज में है, और बाकी जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऐसे पार्टिकल्स भी वहां से निकल के आ रहे हैं। तो इन सब का जब अध्ययन करना है तो इनके लिए अलग अलग तरह के जो साइंटिफिक इक्विपमेंट वहाँ भेजे गए हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि आपने कहा सूट है, जैसे क्या कहा VECL है, VELC है, इस तरह के नाम अलग अलग पेलोड को। तो उसका मतलब यही है कि अलग अलग एनर्जी रेंज में उसका स्टडी करने के लिए अलग अलग तरह के डिटेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो इसीलिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रोमीटर्स है, अलग तरह के जो है टेलीस्कोप है। तो इस तरह के सारे वो भेजे गए हैं और उसका सभी तरह का जो अध्ययन करना होगा, उसी अध्ययन को हम जो कहेंगे कि ये पेलोड्स गए, साइंटिफिक इक्विपमेंट गए हैं और ये एक ऑब्जर्वेटरी है और इस तरह का वो सारा अध्ययन करेगी और ये करता रहेगा। प्रोफेसर साहब, तो एक ख्याल आता है कि इसे क्रोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य के हम जितने नजदीक जाएंगे उतनी ज्यादा हीट बढ़ती जाएगी और जब ज्यादा हीट बढ़ती है तो इक्विपमेंट्स के गल जाने का, मेल्ट डाउन हो जाने का भी तो खतरा रहता है। ऐसे में ये वहां कैसे टिका रहेगा? ये जब जा रहे हैं तो हम कितना 1% ही जा रहे हैं यहाँ से, धरती से जब 15 लाख की दूरी तय करके जा रहे हैं तो बस 1% पर जा रहे हैं। तो वहाँ मुझे लगता नहीं कि इतना टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा, और यदि होगा भी तो इक्विपमेंट में ये जो भेजे गए हैं पेलोड, उसमें सब तरह की अरेंजमेंट की गई है।